हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोइंग आवर नंबर्स का ये सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम आज आपको बताने वाले हैं मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन। पिछले वीडियो में हमने बताया था कुछ टर्मिनोलॉजी को, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड अब आगे का टॉपिक हमारा यही है, मेथड्स ऑफ न्यूमरेशन, ठीक है। तो जिन्होंने पहला वीडियो देखा होगा उनको ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो हमारा सजेशन है पहले आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच करें, ठीक है। पहला जो सिस्टम होता है न्यूमरेशन का वो होता है इंडियन सिस्टम, और दूसरा जो सिस्टम होता है न्यूमरेशन का वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। यानी कि जो न्यूमरेशन करने के तरीके हैं वो दो तरीके हैं। एक हमारे पास जो है वो है भारतीय पद्धति, और दूसरी जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ठीक है। भारतीय पद्धति में क्या है, तो भारतीय पद्धति को हम पहले समझाते हैं। इंडियन सिस्टम क्या है, तो इन इंडियन सिस्टम ए नंबर इज स्प्लिट अप इनटू ग्रुप आर पीरियड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। द ग्रुप आर कॉल्ड वंस, थाउजेंड, लाख, करोड़ एंड अरब्स, ठीक है। तो कहने का कुल सेंस ये है कि इंडियन सिस्टम में कुछ ग्रुप्स बनाए जाते हैं, ठीक है। और वो ग्रुप किसका किसका होता है, पहला होता है वंस होता है, फिर होता है थाउजेंड, फिर लैक्स, फिर करोड़, और फिर क्या होता है अरब, ठीक। ये कौन से सिस्टम की बात हो रही है, तो ये इंडियन सिस्टम की बात हो रही है। ऐसे ही जो ये हमने ग्रुप बनाया हुआ है वंस का, थाउजेंड का, लैक्स का, करोड़ का, अरब का, इनको भी स्प्लिट किया जाता है तीन पार्ट में, 2 पार्ट में, आवश्यकता अनुसार इनको भी स्प्लिट किया जाता है। जैसे वंस में केवल वंस ही नहीं होता, वंस में वंस होता है, टेंस होता है, ठीक है, और क्या होता है, 100 होता है। तो वंस के ग्रुप में ये तीनों पार्ट आते हैं, ठीक। थाउजेंड में क्या क्या आएंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको एक टेबल के थ्रू समझा रहे हैं, और ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपको ये नहीं पता रहेगा कि जो हमारे नंबर्स हैं वो कौन से पोजीशन पर है, यानी उनका प्लेस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग ही हम न्यूमरेशन कर पाएंगे, नहीं तो हम न्यूमरेशन नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इस टेबल में आपको जो ये टेबल दिख रहा है इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ आपको 4 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। हमने 5 पार्ट आपको बताया, जैसे वंस बताया, थाउजेंड बताया, लैक्स, करोड़ और अरब भी बताया है। तो इसी तरह से वो भी क्या है, स्प्लिट किए गए हैं, जैसे ये है। तो वंस देखिए, वंस के कितने पार्ट हैं, तो वंस के 3 पार्ट हैं। वंस के कितने पार्ट हैं, वंस के 3 पार्ट हैं। क्या क्या है, पहला तो वंस ही है, दूसरा क्या है, टेंस है, तीसरा क्या है, 100 है। यानी जो पहला वाला है वो क्या बोला जाएगा, वंस, दूसरी वाली अंक क्या बोली जाएगी, टेंस, और तीसरी वाली को हम क्या बोलेंगे, 100, ठीक। और ये क्या है, उनको डिनोट करने का तरीका है। जहाँ वंस है उसको हम ओ से डिनोट करेंगे, जहाँ टी है वो टेंस होगा, जहाँ 100 है वो एच से डिनोट किया जाएगा। ऐसे ही थाउजेंड को भी स्प्लिट किया गया है 2 पार्ट में। एक तो थाउजेंड ही है और दूसरा क्या है, 10,000, ठीक। यानी हम थाउजेंड को टी एच से डिनोट करेंगे और 10,000 को टी एच से डिनोट करेंगे, ठीक। अब आता है लैक्स। लैक्स भी 2 पार्ट हैं, क्या क्या है, लैक और 10 लाख, ठीक। यानी कि लैक को एल से डिनोट करेंगे और 10 लाख को किससे करेंगे, टी एल से, ठीक। करोड़ देखिए, ये है करोड़। करोड़ को भी 2 पार्ट में स्प्लिट किया गया है, करोड़ और 10 करोड़। तो करोड़ को हमने किससे लिख दिया, सी से लिख दिया, और 10 करोड़ को किससे लिखेंगे, टी सी से। ऐसे ही अरब को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्या क्या, अरब और 10 अरब, ठीक। तो अरब को ए से डिनोट करेंगे और 10 अरब को टी ए से डिनोट करेंगे, ठीक। तो बात समझ में आ गई। ये है हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। किसी भी नंबर को अगर हमें क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है, तो उसी को हम न्यूमरेशन कहते हैं। और वर्ड्स में लिखने के लिए हमें नंबर की प्लेस वैल्यू जानना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए ये हमारा जो है ये क्या है, ये इंडियन चार्ट है। कैसा चार्ट है, ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है, यानी ये इंडियन सिस्टम है, ठीक है। इंडियन सिस्टम में न्यूमरेशन ऐसे ही किया जाता है। जैसे हम आपको एक एग्जांपल लेके समझा देते हैं। एग्जांपल देखिए आप एक पहले, ये कैसे हम इसको लिखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये लिखा हुआ है 2 3 4 5 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड यानी कि राइट ओर से हम क्या करेंगे, राइट साइड से हम क्या करेंगे, हम पहले नंबर की प्लेसिंग करेंगे कि कौन
सा जो डिजिट है वो किस पोजीशन पर है। तो ये पहला वाला कौन से पोजीशन पे है, वंस पर है। दूसरा वाला कौन से पोजीशन पर है, टेंस पर है। तीसरा वाला कौन से पोजीशन पर है, 100 पर है। और 2 वाला कौन से पोजीशन पे है, तो ये 1000 पर है। ठीक है, ऐसे हमें प्लेसिंग कर ली। अब हमें क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, ये हमारा 10 आ रहा है ना, ये हमारा क्या आ रहा है, ये 1000 आ रहा है ना। तो ये हम कहेंगे 2000, क्या बोलेंगे, 2000। 3 के बाद ये क्या लिखा हुआ है, 3 के ऊपर 100, यानी 300। और ये वंस और टेंस की ग्रुपिंग होती है, एक साथ पढ़ा जाता है। तो ये इसकी जब ग्रुपिंग हो जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, 45। ठीक, यानी 2345। तो इस नंबर को हमने क्या किया, वर्ड्स में लिख दिया। ठीक है, तो यही हमारा होता है न्यूमरेशन का मेथड। और कौन सा मेथड है ये है इंडियन मेथड, यानी इंडियन सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल की। इंटरनेशनल सिस्टम क्या होता है, इसको भी जानिए। तो इंटरनेशनल सिस्टम को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इन इंटरनेशनल सिस्टम ए नंबर इज स्प्लिट अप। यहाँ भी नंबर को क्या किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है इनटू ग्रुप आर पीरियड, यानी नंबर को स्प्लिट किया जाता है ग्रुप या तो फिर पीरियड्स में। और कहाँ होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट। कहाँ से स्टार्ट किया जाता है, राइट से। ठीक, इधर से। ठीक है, राइट से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये ग्रुप क्या कहलाते हैं, तो ये जो ग्रुप है वो इसमें भी होता है क्या, वंस ही होता है। वंस के 3 पार्ट, 1000 होगा। फिर उसके बाद यहाँ क्या होगा, यहाँ वहाँ हमने क्या कहा था, लैक कहा था। यहाँ हम लैक नहीं कहते, इंटरनेशनल सिस्टम में हम कहते हैं मिलियन। क्या बोलते हैं, मिलियन। यानी 1000 के बाद 1000 को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फिर मिलियंस आएगा और मिलियंस को भी हम क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। और फिर आएगा बिलियन। क्या आएगा, बिलियन। फिर बिलियन को भी हम क्या करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक, तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, पहले वंस होता है, फिर 1000 होगा, 1000 की ग्रुप होगी, फिर मिलियन की ग्रुप होगी और फिर बिलियन की ग्रुप होगी। और इंडियन में क्या था, इंडियन में वंस की ग्रुपिंग थी, फिर क्या था, 1000 था, फिर लाख था, फिर करोड़ था और फिर क्या था, अरब था। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ भी हमने एक चार्ट लगाया हुआ है आपको समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, वंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वंस, टेंस, 100। वंस में क्या होगा, अब तो आपको पता चल गया कि हम सिंबल कैसे लिखेंगे। वंस को ओ से, टेंस को टी से, 100 को एच से, 1000 को टी एस से, 10,000 को TTS से और 100,000 को STS से। ठीक है, मिलियन है तो यम से, 10 मिलियन है तो TM से, 100 मिलियन है तो HM से। ठीक है, इस तरह से हम डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर डिजिट लिखा गया है कि वंस है तो कितने डिजिट होंगे, टेंस है तो कितने डिजिट होंगे। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में अगर आएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए, वंस में क्या होता है, 1 डिजिट होती है। वंस को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में। क्या क्या है, वंस, टेंस, 100। ठीक, ऐसे ही 1000 को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 1000, 10,000, 100,000। डिजिट कितने हैं, 1000 में 4 डिजिट हैं, 5 डिजिट में 10,000 होगा और 100,000 में 6 डिजिट होंगे। ऐसे ही मिलियन है तो ये मिलियन, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। ठीक है, 7, 8, 9 डिजिट। ठीक, अब आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे बिलियन होता है, बिलियन के भी 3 पार्ट होते हैं, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। ठीक है, ऐसे ही डिजिट के जो संख्या है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक, समझ में आया आपको। तो एक बात आपने क्या सीखा कि वहाँ हमने पढ़ा था वंस, टेंस, 100, 10, फिर 1000, फिर 10,000। ठीक है,
फिर लाख, 10 लाख, फिर करोड़, 10 करोड़, ये सब था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम वंस, टेंस, 100 के बाद 1000 पढ़ेंगे, 10,000 भी पढ़ेंगे। लेकिन अब इंटरनेशनल सिस्टम में लाख के बजाय हम यहाँ लिखेंगे 100,000। उसमें क्या था, इंडियन सिस्टम में हमने केवल 10,000 तक पढ़ा था, उसके बाद लाख आ गया था, ठीक है, उसके बाद 10 लाख आ गया था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हमें 100 तक ले जाना है, यानी 100,000 पहुँचाएंगे, फिर मिलियन आएगा, फिर मिलियन को भी हम ऐसे 100 तक पहुँचाएंगे, यानी 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आएगा बिलियन, तो बिलियन, 10 बिलियन और फिर 100 बिलियन। बात आई समझ में? अच्छा, इसको भी हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दे रहे हैं कैसे आप इसको लिखेंगी। जैसे यहाँ पर है 2, 4, 5, 6, 7, 8 ये लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये वंस है, ये टेंस है, ये इंटरनेशनल सिस्टम में हम आपको बता रहे हैं। फिर ये क्या होगा, 100 होगा, ये क्या होगा, 1000 होगा, ये क्या होगा, 10,000 यानी 10,000 होगा। उसके बाद ये क्या होगा, 100,000, क्या होगा, 100,000, ठीक। तो 100,000 में कितनी अंक आएंगी, 3 अंक आएंगी ना। 100 का मतलब ही होता है 3 डिजिट, तो 100 में 3 डिजिट आएंगे ना, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 245,000, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, 678। बात समझ में आई? तो ये हुआ, क्या हुआ, ये इंटरनेशनल सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट है। हमने एक चार्ट और लगा दिया है आपके समझ के लिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस चार्ट को भी नोट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वही चीज़ है, बस थोड़ा सा टेबल में कुछ डिफरेंस है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ हमने पीरियड्स लिख दिया है। पीरियड्स में क्या क्या चीज़ें हैं, पीरियड्स में सिंबल है और प्लेस है। सिंबल में हमने OTS, TS, फिर TTS, फिर LTL, CTL, ATA लिखा हुआ है ऐसे। फिर मिलियन, बिलियन वाला भी है, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में सारी कुछ चीज़ें आ रही होंगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है।